हे हाय एवरीवन, सो लेट्स सी कि मूलांकन के लिए उनका मंथ ऑफ नवंबर कैसा रहेगा। सो मंथ ऑफ नवंबर उनके लिए बनेगा एक रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, जिसकी एंडिंग तो कुछ इंटरेस्टिंग रहेगी। महीने की शुरुआत में ना तुम्हारा हार्ट स्पेस काफ़ी एक्टिव रहने वाला है। तुम लोग बहुत ज़्यादा इमोशंस को फील करने वाले हो, लोगों की एनर्जी सब कुछ एब्जॉर्ब करने वाले हो। कहीं ना क्वीन ऑफ कप्स तुम्हें ये भी कह रहा है कि तुम्हारी एनर्जीज, तुम्हारे इमोशंस बहुत स्ट्रांग रहेंगे इस महीने, पर ओवर केयर या ओवर गिविंग मत करना, ठीक है। मिड नवंबर तक हो सकता है कि वर्कलोड या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पाइल अप तुम्हारे पे आ जाए। करियर या फिर पर्सनल लाइफ में तुम सब कुछ खुद करना चाहते हो वाले जोन में हो, तो थोड़ा सा ना अपने काम को डिवाइड करो, है ना। तुम्हारा काम है लीड करना, तो वो चीज़ याद रखो कि तुम्हें लीड करना है। मैं सब संभाल लूँगा का नारा लेके मत चलो, ठीक है। थोड़ा सा काम डिवाइड करो, नहीं तो फिर फ्रस्ट्रेशन होना इज़ क्वाइट नॉर्मल। 6 ऑफ वांड्स दिखा रहा है कि विक्ट्री तो मिलेगी आफ्टर द स्ट्रगल। जो इतनी मेहनत करोगे मिड नवंबर में, उसके रिजल्ट्स तुम्हें अच्छे मिलेंगे। हो सकता है तुम किसी स्पॉटलाइट मोमेंट में आ जाओ, या फिर यू बिकम अ बिग सपोर्ट सिस्टम टू योर फैमिली। चाहे वर्क रिलेटेड हो, रिलेशंस रिलेटेड हो, कोई कमबैक होने वाला है। आई थिंक फाइनेंशियल और पर्सनल ग्रोथ का भी आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम आ रहा है, यानी कि आप अपने हार्डवर्क के फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। कॉन्फिडेंस वापस रिटर्न होगा, अपने पेस और पावर में आ जाओगे। बेसिकली सेल्फ केयर, लग्जरी मोमेंट्स यानी कि स्पा करवाना, सोलो कॉफ़ी डेट्स, हो सकता है कोई ट्रिप भी आप इस महीने लगा रहे हैं, तो आप अपने फुल वर्जन में आ जाएंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि एंड ऑफ नवंबर में एक क्लोजर मोमेंट आ सकता है आप लोगों के लिए। कोई टॉक्सिक पैटर्न आपका क्लोज हो सकता है, या फिर कोई पास्ट रिश्ते का चैप्टर कोई आपका खत्म होने वाला है। दर्द होगा पर रिलीफ भी उतना ही मिलेगा। सो एक न्यू माइंडसेट के साथ आप दिसंबर में एंटर करेंगे। सेल्फ केयर करो, सबके इमोशंस को अपने कंधों पे लेके मत चलो। वर्कलोड को थोड़ा शेयर करना, क्लोजर को एक्सेप्ट करना, एंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना मंथ एंड तक आते आते पीक में रहेगा, तो उसको एम्ब्रेस करो, उसको एनर्जाइज करो। एंड अपने लिए पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए आप 111 कमेंट कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। हे मुलांग 2 पीपल। सो अगर आप 2, 11, 20 या 29 को पैदा हुए हैं तो आप मुलांग 2 हैं। लेट्स सी कि नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। डेथ, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार, यानी कि एक मेजर इमोशनल शिफ्ट आ रहा है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मंथ टू एंड ऑफ द मंथ। हील तो डेफिनेटली हो रहे हो, दैट्स फॉर श्योर। ब्रेकडाउन होगा, ग्लो अप भी आने वाला है, एक सॉफ्ट कमबैक का मुझे दिख रहा है। एक बिग एंडिंग होगी। क्या ऐसा होने वाला है, शुरुआत में थोड़ा सा हैवीनेस फील होगा इमोशनली, कुछ चीज़ें या रिश्ते थोड़ा सा ना पैटर्न आपका एंड होने वाला है, जो कि मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स इज एक्चुअली वांटिंग यू कि वो पुरानी मूवी का जो लास्ट सीन है ना, मतलब थोड़ा सा इमोशनल पेन होगा, थोड़ा दर्द होगा, पर ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो छोड़ोगे वही तुम्हें फ्री कर देगा, है ना। मतलब जिस भी एनर्जीज को तुम इतना ट्रैप करके बैठे हो, उसको जब रिलीज करोगे तो तुम्हें बहुत फ्रीनेस, बहुत अच्छा फील होगा। तो अगर तुम इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा बांध के बैठे हो, तो वो चीज़ तुम्हें नहीं करना चाहिए। मिड ऑफ नवंबर तक हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से मिलें, या फिर अपने रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी आए अगर आप कमिटेड है तो। मिडिल ऑफ द नवंबर में एक सूदिंग सी एनर्जी आएगी। कोई रिश्ता है तो हील हो सकता है, या फिर कोई न्यू पर्सन एंटर कर सकता है। मुलांग 2 वैसे भी इमोशनल तो बहुत हो, कनेक्शन में मज़ा तो आने वाला है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप इमोशनली करने वाले हैं अपग्रेड। एंड जो पहले आप छोटी छोटी बातों पे यू यूज्ड टू बी वेरी हाइपर, आप काम होते हुए नजर आएंगे। क्राई भी करेंगे तो क्लासी वे में करेंगे, मतलब कि फुल टूस, मतलब एक अच्छी एनर्जीज रहने वाली है। एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा रहा है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू प्रोजेक्ट या न्यू जॉब या न्यू बिजनेस की बिगनिंग दिख रही है। थोड़ा सा तुम्हारा क्रिएटिविटी पे काम करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमबैक होगा, एक रीबर्थ होगा तुम्हारा आफ्टर द इमोशनल बर्न आउट, इज व्हाट आई सी। नवंबर में पहले तो शुरू में आप लोग थोड़ा स्ट्रेसफुल रहने वाले हो, पर एंड तक आते आते ना एक नई शुरुआत आपको हील करेगी। मंथ का एंड एक सॉफ्ट और मैजिकल रहेगा। तुम ना दिल से फिर से बिलीव करोगे कि हाँ, सब टू स्टार की एनर्जी इन दी एंड आपके लिए काफ़ी मैजिकल रहने वाली है, यानी डेथ से स्टार्ट होना और लाइक स्टार से एंड होना, मतलब कि एक इमोशनल प्लॉट विद अ हैप्पी एंडिंग इज फॉर श्योर। सो कमेंट 222 टू क्लेम दिस रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।
हेलो मुलांग 3 पीपल. सो इफ़ यू आर पीपल हु बॉर्न ऑन द डेट 3, 12, 21 या 30 को अगर पैदा हुए हैं तो मुलांग 3 है. लेट्स सी कि नवंबर का महीना आपके लिए क्या लाने वाला है. क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, हर्मिट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स. सो कहीं ना कहीं नवंबर तुम्हारे लिए होने वाला है एक मिक्स गरम मसाला टाइप महीना. इमोशनली थोड़ा सा आप थ्रो बैक कर सकते हो पास्ट के लोगों को, पास्ट की चीज़ों को याद कर सकते हो. अलोन टाइम आप जितना स्पेंड करोगे उतना ही आपको क्लैरिटी मिलेगा, यानी कि नहीं तो फिर आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में ईगो और लॉजिक लगा के अपने रिश्तों को कर सकते हैं खराब. तो महीना थोड़ा सा इमोशंस को ना थोड़ा बाउंड्री दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सबको संभालते संभालते कहीं खुद के इमोशंस क्रैश ना हो जाए. ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, मिड नवंबर तक हो सकता है पास्ट का कोई इंसान या फिर कोई सीन वापस आए आपकी लाइफ में, यानी कि एक पुराना दोस्त या कोई पुरानी मेमोरी देख के आप सोचोगे यार गुड ओल्ड डेज, शायद अगर हम लोग साथ होते तो कहीं ना वो एक मुलांग 3 थोड़ा सा तो स्टक रहता ही है पास्ट में. तो अगर वो पास्ट टॉक्सिक था तो एक क्लियर क्लोजर भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. थोड़ा सा ब्रेक ले लो सोशल लाइफ से. आई थिंक कि तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा ओवर फील भी कर रहे हो. सो यूनिवर्स चाह रहे हैं कि अब थोड़ा खुद के साथ भी बैठो, आंसर्स विद इन फाइंड करो, अपने थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो, इनर पीस के टाइम पे जाओ. सिर्फ नेटफ्लिक्स और चिल मत सोचो, ठीक है. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि एक टर्निंग पॉइंट आएगा आपकी लाइफ में, यानी कि नवंबर में हो सकता है ब्रेन फिर से ऑन हो जाए और दिल फिर से ऑफ हो जाए. कन्फ्यूजन खत्म, स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी, बहुत क्लियर हो जाओगे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. बहुत स्ट्रांगली डिसीजंस लोगे, डिसीजन काफ़ी हैवी डिसीजंस आपको इस महीने ले सकते हो. लोग थोड़े से ना शॉक में भी जा सकते हैं मुलांग 3 वाले, कुछ सडन स्वीट शॉकर आपके लिए आ सकता है. ये महीना एंड में थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव या कॉम्पिटिटिव एनर्जीज दिखा रहा है, यानी कि रिलेशनशिप पे, वर्क प्लेस पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं. हर कोई सही बनना चाहता है. अननेसेसरी की डिबेट्स में मुलांग 3 वालों प्लीज़ मत फंसना एंड साइलेंट ट्रीटमेंट में बिल्कुल चले जाना तो बेटर रहेगा. जितना ज़्यादा बहसबाजी करोगे उतना ही पंगा है. क्वीन ऑफ कप से ये महीना स्टार्ट होगा, यानी कि लव लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी. तो हो सकता है कि एंड तक आते आते आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग या एक पैटर्न रिपीट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, जिसको लेकर आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है. सो स्टे काम, स्टे वेरी कंपोज, अलोन टाइम पे रहो, पास से लेसन्स लो, वापस मत जाओ, ठीक है. इमोशंस को लीक मत होने दो, बैलेंस रखो, आर्ग्यूमेंट नहीं पीस चूज करो. एंड 333 कमेंट कर दो टू क्लेम दिस रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. लास्ट डेज में ना एक फ्रेश सॉफ्ट हीलिंग एनर्जी आएगी. कोई न्यू स्टार्ट हो सकता है, न्यू रिलेशनशिप या फिर कुछ न्यू बिगनिंग्स आएंगी. सेल्फ लव का भी टाइम है. तुम्हारा हार्ट थोड़ा सा रिचार्ज डिजर्व करता है, तो थोड़ा सा सेल्फ लव पे फोकस करो. स्टार्टिंग तुम्हारा काफ़ी कंट्रोलिंग एंड बॉसिंग है, बट एंड तुम्हारा बढ़िया है. सो कमेंट 444 टू क्लेम दिस रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. हेलो मुलांग 5. सो आपके लिए देख लेते हैं कि नवंबर कैसा रहेगा. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि ये महीने में हो सकता है आपका दिल दुखे, कोई तो हर्ट करने वाला है इमोशनली आपको. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. इमोशनली बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है आपको एंड यू माइट फील आइसोलेटिंग योर सेल्फ और डिस्टेंसिंग योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द टॉक्सिसिटी दैट हैज़ बीन हैपनिंग विद यू. काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे हो खुद से, लोगों से, अपने इमोशंस के लिए, अपने रिलेशंस के लिए, अपने कनेक्शंस के लिए. बट मिड ऑफ द मंथ तक आते आते फाइनेंशियल अबंडेंस इज कमिंग योर वे. स्टेबिलिटी इन योर मॉनेटरी टर्म्स, फाइनेंसेस विल डेफिनेटली बी योर वे. यू माइट ऑल्सो गेट अ कार दिस मंथ. देयर इज अ हाई पोटेंशियल कि आप गाड़ी लेने का अगर सोच रहे हैं तो ले सकते हैं. बस आपको एक्शंस लेने हैं, पॉजिटिव रहना है. किसी से भी ना अपना टोन खराब करके बात नहीं करनी है. पॉजिटिवली एंटरटेन कीजिए लोगों को, अच्छे से बात कीजिए लोगों से, नेगेटिवली बात नहीं करनी है, नहीं तो फिर चीज़ें खराब हो सकती हैं. वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है. जितना आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखेंगे उतना बेटर है. चाहे आपका लोगों ने कितना भी दिल दुखाया हो, लेकिन एंड तक आते आते आप अपने फुल फॉर्म में आ जाएंगे. सो कमेंट 555 टू क्लेम दिस रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, मुलांग 5, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. मुलांग 6. सो लेट्स सी नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा. 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस. सो नवंबर रहेगा एक फ्रेश न्यू डायरेक्शन की तरफ जाओगे. फ्यूचर विजन मोड में तो मुलांगचे वाले रहते ही हैं. सो तुम्हारा दिमाग बना रहा होगा कोई ना कोई प्लान, चाहे वो करियर के लिए हो, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो. कोई ना कोई प्लान, कोई ट्रैवल का प्लान हो सकता है आप लोग सोच रहे हो. मुलांगचे लोग तो वैसे ही नेचुरली प्लानर्स हैं. सोच समझ के नेक्स्ट स्टेप लेना, कोई इम्पल्सिव डिसीजन मत लेना, ठीक है. मिड नवंबर में एक क्यूट इमोशनल एनर्जी आएगी. कोई न्यू पर्सन आ सकता है, कोई अपॉलॉजी आपके लिए आ सकती है, कुछ लव अनएक्सपेक्टेड आ सकता है, या फिर आप थोड़ा सा इल्यूजन में भी जी सकते हैं.
सब फीलिंग्स रियल नहीं होती है, थोड़ा सा संभल के। एनर्जी तुम्हारी मिड नवंबर से होने वाली है ड्रास्टिकली शिफ्ट, तो यानी कि जो भी स्टक सिचुएशन में थे वहाँ से फाइनली मूव ऑन करोगे। कार्मिक साइकिल जो तुम्हारा चल रहा था वो क्लोज होने वाला है, मतलब तुम एक गुड पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ एंटर करोगे। सडन चेंज भी आ सकता है, सो स्टे फ्लेक्सिबल, रेडी रहना इस न्यू चेंज के लिए। कहीं ना कहीं क्लैरिटी तो तुम्हें मिलेगा। बिग मोमेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि कोई भी कंफ्यूजन है तो क्लियर आंसर तो तुम्हें डेफिनेटली मिलेंगे। यू नो व्हाट यू डिजर्व एंड यू डिजर्व द बेस्ट। मूलांक 6 के लिए जस्टिस यहाँ पे दिखा रहा है, कार्मिक बैलेंसेस एंड फेयर आउटकम्स। स्टार्टिंग कार्ड से एंड कार्ड अगर हम देखें तो यानी कि नवंबर का महीना एक यूनिवर्स फुल बैलेंस में लेके चलेगा। कुछ भी गलत हुआ था तो उसके साथ तुम्हें सुनवाई मिलेगी, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। ये महीना तुम्हारे लिए इंसाफ का है, चाहे वो रिश्तों में हो चाहे वो लोगों से हो। सो मूलांक 6 आई थिंक ओवरऑल तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। कार्मिक क्लीनअप चल रहा है तुम्हारा। ट्रुथ को एक्सेप्ट करो, सच्चाई से भागो मत। इमोशंस को एक्सप्रेस करो, ब्लाइंडली चीज़ों को या लोगों को भरोसा मत करो। सो कमेंट 666 टू क्लेम दिस रीडिंग मूलांक 6 एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। हेलो मूलांक 7, सो लेट्स सी कि ये महीना आप लोगों के लिए, नवंबर का महीना, क्या बिगनिंग्स लेके आएंगी या कुछ गड़बड़। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, महीने की शुरुआत में ना पूरा लॉजिक लगा रहे हो तुम, यानी कि तुम कोल्ड हील्ड सिचुएशन में हो मूलांक 7। थोड़े से ना डिसीजंस अपने शार्प करोगे। अगर कोई तुमसे आर्ग्यूमेंट करेगा तो वो छूटेगा तो नहीं, उसको लॉजिक दे के तुम उसका दिमाग तो खा जाओगे, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, मिड नवंबर में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा या फिर कोई एंडिंग हो सकती है। आई थिंक कि कोई पुराना जॉब क्लोज हो सकता है, कोई टॉक्सिक हैबिट खत्म हो सकती है, या फिर अगर कोई रिलेशनशिप में कॉन्स्टेंटली पैटर्न चल रहा है वो क्लोज होगा। हेल्थ का खास ध्यान रखना मूलांक 7, हो सकता है कि आपकी हेल्थ इंपैक्ट हो। बुखार या फिर छोटा मोटा सर्दी जुकाम ऐसा तो मुझे दिख ही रहा है। आई जस्ट होप हॉस्पिटलाइजेशन का तो कुछ मुझे नहीं दिख रहा है, बट डेफिनेटली बीमार पड़ने वाले हो, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर इम्यूनिटी सिस्टम। एनर्जी शिफ्ट होगी तो कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा, मूड में भी बिल्कुल जोश में रहोगे। बस कोई तुम्हें कंफ्यूज ना करे, तुम डिटर्मिन्ड रहना। जो भी इस महीने मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। एक प्योर मैजिक कार्ड है, मैनिफेस्टेशन ही तुम्हारा स्ट्रेंथ है। जैसे कि इंट्यूशन पावर 7 मूलांक की स्ट्रेंथ होती है, वैसे ये महीना जो भी तुम्हारा दिमाग कहता है यूनिवर्स तुम्हारे लिए वो चीज़ ले आएगा। सो अपने दिमाग की सुनना, किसी और की सुनना मत। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है बड़े बड़े प्लान्स, यानी कि अगर तुम्हारा कोई गोल है तो तुम उसे डेफिनेटली इस महीने अचीव कर लोगे। बस ये दिक्कत है कि प्लान एक्शनेबली होना चाहिए। सो अगला स्टेप का जो प्लान बना रहे हो उसके साथ एक एक्शनेबल स्टेप भी रखो। सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलेगा, एक्शंस भी लेना है। स्टार्ट से लेके एंड तक तुम्हें एक्शंस लेने पड़ेंगी इन प्लान्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए, प्रोफेशनली या फिर मॉनेटरी टर्म्स में। सो कमेंट 777 टू क्लेम दिस रीडिंग मूलांक 7 एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट video. Bye. मूलांक 8 पीपल, सो लेट्स सी कि नवंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। नवंबर में ना तुम्हारा होगा एक कार्मिक डिटॉक्स मंथ। महीने की शुरुआत में तुम फाइनेंशियली रहोगे फ्रस्ट्रेटेड, मेहनत बहुत कर रहे हो, रिजल्ट्स लेट आ रहे हैं। पेशेंस रखो, सीड तो ग्रो कर रहे हो पर पेड़ को खड़े होने में और शक्तिशाली होने में टाइम लगता है। यूनिवर्स बोल रहा है कि देख, लोड कर रहा हूँ तेरे को 80%, पर तू चिल रहा है 100% तक पहुंच जाएगा। मिड नवंबर में डेविल आने का मतलब है कि कोई टॉक्सिक पैटर्न, कोई फियर या ओवर अटैचमेंट तुम्हें होल्ड करके बैठा है। हो सकता है तुम्हें किसी की नज़र भी लगी हो, प्लीज़ अपना नज़र उतार लेना। ब्लैक मैजिक के भी काफ़ी एनर्जीज दिख रही हैं, तो इनकेस अगर आपको लगता है कि आपके कोई भी ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स है, जैसे कि क्राउन चक्र में दर्द होना, सडनली चक्कर आना, या फिर अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स होना, इम्पल्सिव फील होना, अकेले रहने का मन करना, एपेटाइट लूज होना, ये ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स है, तो डेफिनेटली मुझे पर्सनली रीच आउट कर लेना, सो दैट मैं आपको कोई रेमेडी दे सकूँ इस चीज़ का सुधार करने के लिए। क्योंकि मूलांक कार्ड वालों को नज़र लग रही है बहुत जल्दी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कंट्रोल एंड फियर ऑफ लॉस, यहाँ से ना तुम्हारा वो सैटर्न वाला साइड स्टार्ट हो जाता है। हर चीज़ को ना होल्ड करके रखना चाहते हो, इमोशंस भी मेरे कंट्रोल में, पैसा भी मेरे कंट्रोल में। लेकिन ये कार्ड कह रहे हैं ज़्यादा पकड़ लोगे ना तो एनर्जी फ्लो रुक जाएगा, तो पैसा खर्चो, एक एनर्जी फ्लो रखो, खर्चोगे तो लक्ष्मी जी आएंगी, है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोल इशूज़। और कंट्रोल इशूज़ मत रखना। इधर मुझे मिनी बैटल्स भी दिख रहे हैं, बिग लेसन्स कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ नवंबर। काफ़ी लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे, डिस्ट्रैक्ट मत होना। एक ही फ्रेंड होगा तुम्हारा जो तुम्हें सही से गाइड करेगा, उस एक दोस्त को पकड़ के उसकी एडवाइस से चलोगे तो तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी तो बेटर हो जाएगी। एंड तक आते आते फिर तुम लड़ रहे हो, लोगों से लड़ रहे हो, इमोशन से लड़ रहे हो, खुद से लड़ रहे हो। आई थिंक पेशेंस रखो, रिजल्ट्स आएंगे और सॉलिड होंगे। आर्ग्यूमेंट्स में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, तुम्हारा पीस प्राइसलेस है यार। और कंट्रोल छोड़ो, फ्लो पे ट्रस्ट रखो।
टॉक्सिक अटैचमेंट से जितना हो सके खुद को दूर रखो तो चीज़ें तुम्हारे लिए बेटर रहेंगी। एंड नवंबर तुम्हारा एक टेस्टिंग मंथ है और इसमें तुमने पास करना है। सो कमेंट 888 टू क्लेम दिस रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। हेलो मुलांक 9 पीपल, सो लेट्स सी कि नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स इन जजमेंट। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि कुछ तो न्यू बिगनिंग्स आने वाली हैं आप लोगों के लिए इस महीने में। या तो आप अपने बिजनेस में करेंगे प्रोग्रेस या फिर करेंगे अपनी जॉब में प्रोग्रेस। कुछ तो एक्शंस आप लेने वाले हैं। ये महीना पूरा पैशनेट होने वाला है आप लोगों के लिए, है ना। नवंबर की ही स्टार्टिंग में ना एक क्लैरिटी ब्लास्ट मिलेगा, जो किसी सिचुएशन के बारे में या तो कोई सच सामने आएगा या फिर जो कंफ्यूजन था वो कट जाएगा। आई थिंक तुम कट टू द चेज आ जाओगे। थोड़ा हार्श ट्रुथ तुम्हें मिल सकता है, तो मार्स वाली एनर्जी को संभाल के रखना, गुस्सा मत करना। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी फ्लिप होगी तुम्हारी, मतलब टेबल्स आर टर्निंग फॉर योर डियर। आई थिंक कि काफ़ी बड़ा ट्विस्ट आएगा, चाहे वो करियर हो, लव हो या लक हो। टाइम बदल रहा है, समय बदल रहा है, समय पॉजिटिव लेके जा रहा है। मिड नवंबर में स्टेबिलिटी और कंट्रोल वापस आएगा तुम्हारे पास। मनी, मैच्योरिटी एंड मैनिफेस्टेशन टाइम है। मैच्योरली अपने पैसे को इन्वेस्ट भी करोगे, पैसे पे फोकस भी करोगे, अपनी इमेज पे भी काम करोगे, प्रैक्टिकल भी बन सकते हो। जिंदगी सिर्फ फील्स नहीं, डील्स पे काम करती है, मनी डील्स पे। सो काफ़ी बड़ी मनी डील्स को भी तुम सोच सकते हो क्रैक करने की। फोर ऑफ कप्स यहाँ पे इमोशनल बोर्डम या ओवर थिंकिंग मोड चलाएगा। इस महीने के एंड तक तुम्हें फील होगा कि यार सब कुछ ना मैं ही कर रहा हूँ, सामने वाला कुछ एफर्ट्स लगा भी रहा है या नहीं लगा रहा है इस रिश्ते में। तो थोड़ा सा डाउट मत करो, तुम्हें सामने वाला डेफिनेटली प्यार करता है। एक मैसिव रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग जर्नी तुम्हारी आएगी, एक रीबर्थ ऑफ द माइंडसेट आएगा। अभी तक जो माइंडसेट से तुम अपनी लाइफ जी रहे थे वो सडनली चेंज होगा बाय द एंड ऑफ नवंबर। पास्ट से रिलीज करोगे, फ्यूचर से करोगे रिकनेक्ट। एक अलार्मिंग क्लॉक से तुम जाग जाओगे और यूनिवर्स बोल देगा आ तुझे मैं सिखाता हूँ कि लाइफ को कैसे जीते हैं। सच को एक्सेप्ट करो, क्लैरिटी ही तुम्हारा वेपन है। चेंज से डरना मत, क्योंकि वही तुम्हारे फेवर में रहेगा। मनी और करियर पे फोकस करोगे तो ग्रोथ तुम्हें असली मिलेगी। इमोशनल बोर्डम से निकलने के लिए आपको अपने आप को एंड अपने पार्टनर को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। फैमिली की इंटरवेंशन हो। हेलो मुलांग चा, सो लेट्स सी कि दिस मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए कैसा रहेगा। एम्परर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। नवंबर का महीना तुम्हारे लिए ना एक कंट्रोल एंड पावर का मंथ है। यानी कि स्टार्टिंग में तो तुम बहुत ज़्यादा ऐसे ऑर्डर लॉजिक के बारे में सोचोगे, घर में भी ना सब पे कंट्रोल एंड कमांड करने का सोचोगे, बॉस बनना चाहते हो, पर इमोशनल बैंडविड्थ तुम्हारी अलाउ नहीं करेगी ये बॉसी नेचर रखने की। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि तुम ना सब कुछ अकेले उठा रहे हो। वर्कलोड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ ना तुम्हारे कंधे पे है। एंड तुम्हें डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन से चलना होगा इस महीने। हेल्प मांगने में ईगो लगता है तो ये चीज़ गलत है, थोड़ा सा लाइटन अप करो, नहीं तो बहुत बर्डन हो जाओगे। मिड नवंबर में यस आई डिड इट वाला मोमेंट आएगा, यानी कि कोई रिकग्निशन मिल सकती है। बॉस या पार्टनर दोनों तुम्हारे एफर्ट्स को करेंगे रिकग्नाइज एंड प्रमोशंस हो सकती है आपके लिए इस महीने में। थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा बीच तक आते आते। बट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि ब्रेक डाउन बिफोर द ब्रेक थ्रू, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल टर्मोइल रह सकता है। एक टेम्पररी हार्ट ब्रेक या फिर एग्जॉशन मोमेंट हो सकता है। कुछ चीज़ें या इंसान इस महीने तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे एंड कंट्रोल ऑल डिलीट नया की इंटरवेंशन होने की वजह से या फैमिली का ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो फैमिली को थोड़ा साइड रख के अपने रिश्ते के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज यही पर्सन है जो आपको पॉजिटिविटी लाके देंगे एंड न्यू चैप्टर्स आपके लिए रेडी होंगे। कमेंट 999 टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग एंड आई विल कम विद दिस सीरीज वेरी सून। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।